जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम वंदनम अभिनंदनम। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में हम निरंतर देख रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के प्रत्येक पद का परिचय, प्रत्येक शब्द की संक्षिप्त व्याख्या और उसके साथ ही साथ उनका व्याकरण संबंधी थोड़ा ज्ञान भी, और उसमें जो निहित तत्वार्थ हैं उनके बारे में अन्य ग्रंथों या शास्त्रों में भी क्या उद्धरण है इत्यादि से यह संपन्न और आप सबके मनोयोग से शरीरेण मनसा वाचा इससे संपन्न, इससे सुशोभित इस गीता ज्ञान यज्ञ में हम लोग लगे हुए हैं निरंतर। तो आइए हम आज 18वें अध्याय के 31वें श्लोक से अध्ययन आगे आरंभ करते हैं। सभी लोग पदच्छेद अन्वय वाली गीता की पुस्तक लेकर बैठ जाएंगे और साथ में एक टिप्पणी पुस्तिका, एक लेखनी, जिससे कि आवश्यक जो है उसको लिखते जाएं आप लोग। तो आइए पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अष्टादशोऽध्यायः 31 श्लोकः। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। यया अर्थात यत शब्द है, यत शब्द में एक विभक्ति लगी है तृतीया, स्त्रीलिंग में। यया अर्थात जिसके द्वारा, जिससे, धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च। धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यहाँ बुद्धि के भेदों की बात चल रही है कि बुद्धि के भेद 3 प्रकार के हैं। पहले ज्ञान की बात हो चुकी है, ज्ञाता की बात हो चुकी है, कर्ता की बात हो चुकी है, करण और कर्म की चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ पर ये धृति और बुद्धि की बात है। तो अभी बुद्धि की बात यहाँ शुरू हुई थी 30वें श्लोक में। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्थात जो प्रवृत्ति को और निवृत्ति को जानती है ठीक से, और जो कार्य और अकार्य को जानती है, जो भय को और अभय को जानती है, जो बंध को और मोक्ष को जानती समझती है, ऐसी बुद्धि सात्विकी कही गई है। इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग कल कर चुके हैं। अब हमारा यह राजसी बुद्धि के बारे में यह श्लोक आता है कि यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। छेद के बाद अन्वय हुआ इसका। हे पार्थ, यया धर्मम च अधर्मम च कार्यम च अकार्यम च यथा अयथावत् प्रजानाति
सा बुद्धि राजसी भवति, उस बुद्धि को राजसी कहते हैं। कैसी है? तो कहा कि धर्मम चा अधर्मम चा। अब धर्मम, जो बुद्धि धर्म को जानती है और अधर्म को जानती है। अब धर्म क्या है भाई? अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, दया धर्म है, शांति धर्म है, ब्रह्मचर्य, शम, दम, तितिक्षा, यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, कृषि, पशुपालन, सेवा इत्यादि जो भी वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, जिन आचरणों का फल शास्त्रों में, इस लोक में और परलोक में सुख का बतलाया है कि उसका फल धर्म करने से सुख मिलता है, इस लोक में या परलोक में। जो दूसरों के हित के लिए भी कर्म किए जाते हैं, उन सब का नाम धर्म है। धर्म की व्याख्या तो बहुत बड़ी है, धारणा धर्म मित्याहु, और उसके साथ में भी कई प्रकार का है। थोड़ी बृहद धर्म पुराण की जो व्याख्या है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। बृहद धर्म पुराण में कहा गया है कि धर्म के 4 पैर हैं। सत्यम, दया तथा शांतिरहिंसा चेति कीर्तिता धर्मस्यावयवास्तात चत्वारः पूर्णतांगतः। ये 4 पाद धर्म के हैं। जो वृषभ रूप जो है धर्म, वह 4 पैरों से घूमता है। सत्य है पहला उसका चरण, दूसरा दया है, शांति है तीसरा, और चौथा है अहिंसा। यहाँ यह धर्म जो तुलसीदास जी ने मानस में बताए हैं वह थोड़े अलग हैं। उन्होंने कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, तो पहला धर्म यही है उनका। और दया उन्होंने कहा है, शांति कहा है, लेकिन चौथे चरण में उन्होंने थोड़ा अलग कह दिया है, केवल दान कहा है कि प्रकट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीजे दान करहि कल्याण। उन्होंने चौथा धर्म केवल दान को माना है और यहाँ अहिंसा को माना है। सत्यम, दया तथा शांति ही अहिंसा चेति कीर्तिता। सत्य, दया, शांति और अहिंसा, ये 4 धर्म के तत्व हैं, 4 पद हैं धर्म के। यही। अब सत्य क्या है भाई? ये भी बात है कि सत्य किसको कहते हैं। तो सत्य के बारे में बताया है कि अमिथ्या वचनम सत्यम स्वीकार प्रतिपालनम प्रिय वाक्यम गुरोः सेवा दृढ़म चैव व्रतम कृतम आस्तिक्यम साधु संगश्चा पितुर्मातुः प्रियंकरः शुचित्वम द्विविधम चैव ह्रीर संचय एव च। धर्म के 12 वेद ये हैं कि अमिथ्या वचनम अर्थात झूठ ना बोलना, जो स्वीकार किया है हमने उसका पालन करना, प्रिय वचन बोलना, गुरु की सेवा करना, नियमों का दृढ़ता से पालन करना, आस्तिकता होना, सज्जनों की संगति प्राप्त करना, माता पिता को जो प्रिय है वह कार्य करना, बाहरी और भीतरी शुद्धि रखना, लज्जा के पूर्वक रहना और अपरिग्रह करना। ये 12 सत्य के भेद हैं। इन 12 से सत्य काम करता है। सत्यम, दया। दया क्या है? तो दया के भी 6 प्रकार बताए हैं बृहद धर्म पुराण में। परोपकारो दानम चा सर्वदा स्मित भाषणम विनयो न्यूनता भाव स्वीकार समतामति। परोपकार करना, दान देना, हंसते हुए बोलना, जो भी मिले उसको एकदम मुस्कुराकर उसके साथ में आत्मीयता पूर्वक व्यवहार करना, रूखा व्यवहार नहीं होना। विनय, अपने को छोटा समझना और समत्व बुद्धि, ये लक्षण दया के हैं। और तीसरा जो चरण है धर्म का, पहला सत्य है, दूसरा दया है, तीसरा शांति है।
तो शांति जो चरण धर्म का है उसके 30 लक्षण बताए गए हैं। अनसह्याल्प संतोष इंद्रियाणांच संयमः असंगमो मौनमेवं देव पूजा विधौ मति अकुतश्चित् भयत्वं च गांभीर्यं स्थिरचित्तता अरूक्ष भावः सर्वत्र निस्पृहत्वं दृढ़ा मतिः विवर्जनं ह्यकार्याणां समः पूजापमानयोः श्लाघा परगुणैस्तेयं ब्रह्मचर्यं धृतिः क्षमा आतिथ्यं च जपो होमस्तीर्थ सेवार्य सेवनम अमत्सरो बंध मोक्ष ज्ञानम संन्यास भावना सहिष्णुता सुदुखेषु अकार्पण्य मूर्खता। ये 30 लक्षण जो है वो शांति के हैं। विस्तार में हम नहीं जा पाएंगे एक एक की चर्चा, क्योंकि इसमें ही एक पूरी कथा हो जाएगी। और चौथा जो चरण है वो अहिंसा बताया है धर्म का। अहिंसा क्या होती है? अहिंसा तुआ सजन जयः परपीड़ा विवर्जनम श्रद्धा चातिथ्य सेवा चा शांत रूप प्रदर्शनम आत्मीयता चा सर्वत्र आत्मबुद्धि परात्मसु। बस आसन को जीतना, अर्थात जहाँ हम बैठे हैं, जिस काम के लिए हमने आसन जमा दिया है उसमें हमारी सिद्धि होना चाहिए, उस कार्य को करके ही उठेंगे हम। दूसरे को मन वाणी शरीर से दुख ना पहुंचाना, पर पीड़ा विवर्जनम, पर श्रद्धा हो गई, अतिथि सेवा और शांत भाव का प्रदर्शन, सभी में आत्मीयता और दूसरों में भी आत्मबुद्धि, इस प्रकार से धर्म का पालन करना। ये धर्म जो हैं इनको थोड़ा भी यदि पालन करते हैं तो वह महान भय से बचाता है, और धर्मों को बिगाड़ते हैं तो उससे महान संकट, महान भय भी आ सकते हैं। यह धर्म है। तो धर्म 4 प्रकार के हुए, धर्मम चा अधर्मम चा कार्यम चा अकार्यम की बात चल रही है। तो धर्म ये 4 प्रकार के हैं, सत्यम, दया, शांति ही, अहिंसा। ये 4 धर्म हैं। इन 4 धर्मों को जो जानता है अच्छी प्रकार से वह तो सात्विक होता है, किंतु जो धर्म क्या है और अधर्म क्या है इसके बारे में निर्णय नहीं कर पाता है वह राजस व्यक्ति होता है। अब अधर्म की बात भी हो जाए, धर्म की बात हुई कि अधर्म क्या है, तो झूठ बोलना, कपट करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा, दंभ, अभक्ष्य भक्षण आदि जितने भी पाप कर्म हैं जिनका फल शास्त्रों में दुख बतलाया है उन सब का नाम अधर्म है। और किस समय किस परिस्थिति में कौन सा कर्म धर्म बन जाता है और कौन सा कर्म अधर्म बन जाता है, इसका ठीक ठीक निर्णय न कर पाना यह कुंठित बुद्धि का लक्षण है। यही राजसी बुद्धि है कि संशय में है, दोनों को यथार्थ नहीं जान रहे, ना धर्म को जान पा रहे हैं ना अधर्म को जान पा रहे हैं, तो फिर किसका आचरण करें, इसके संबंध में ही बुद्धि बहुत भ्रमित है, बहुत संशय में है। ऐसी बुद्धि को बोलते हैं राजसी बुद्धि। अगली बुद्धि है कार्यम चा अकार्यम चा, कार्य और अकार्य को ना जानना। तो कार्यम किम अस्ति, कार्यम अर्थात क्रि धातु है, यत् प्रत्यय है, तो कर्तुम योग्यम यदस्ति तत्कार्यम, करणीयम यत् तत्कार्यम। तो जो करने योग्य है, जो किया जाता है वो कार्य होता है। तो क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, भाई बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में यह सोच ही नहीं पाते कि यह तो किया जाए और यह ना किया जाए, तो फिर क्या हो उसके बारे में बताते हैं कि कार्य क्या है। तो जो वर्ण आश्रम इत्यादि के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और देश काल की अपेक्षा के अनुसार शास्त्रों ने जो करना बताया है, जो कर्तव्य बताया है, वह करने योग्य वह कार्य है। और जो निषिद्ध बतलाया है,
वह अकार्य है। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म तो सबके लिए ही अकार्य हैं, किंतु शास्त्रों में विहित शुभ कर्मों में भी किसी के लिए कोई कर्म कार्य होता है और किसी के लिए कोई कर्म अकार्य होता है, ऐसा रहता है। तो इस प्रकार से कार्य और अकार्य इनके बारे में हो, जैसे मान लीजिए कि किसी का यज्ञ करना और यज्ञ करवाना है या वेदाध्ययन करना है, तो वो ब्राह्मण के लिए कार्य है, लेकिन वही दूसरे वर्णों के लिए अकार्य हो सकता है। ऐसे ही दान लेना, दान देना, पढ़ना पढ़ाना जो कार्य ब्राह्मण का है तो वह, किंतु ब्राह्मण के लिए नौकरी करना, किसी की दास वृत्ति स्वीकार करना, ये अकार्य है। ऐसे ही क्षत्रिय के लिए है कि जो रक्षा करना, पराक्रम वाले कार्य करना, वो उसके लिए कार्य है। ऐसे ही वैश्य के लिए है कि कृषि करना, गोरक्षा करना, वाणिज्य करना, ये तो कार्य है, किंतु किसी से दान लेना यह उसके लिए अकार्य है। तो अकार्य और कार्य सभी के लिए एक जैसे नहीं हो सकते हैं। वो वर्ण, आश्रम, धर्म, देश, काल, परिस्थिति, इन सब चीज़ों को देखते हुए विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया, ना उसकी पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना घर द्वार है, तो वह संन्यास ले सकता है, वह संन्यास लेना उसके लिए कार्य हो सकता है। किंतु जिसने विवाह करा लिया है, पत्नी बच्चे जिसके हो गए हैं, उनका भरण पोषण नहीं कर पा रहा ठीक से वह, और किसी दूसरे निष्कर्मता वाले कार्य में लग गया, तो वो उसके लिए अकार्य है। इसलिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, इनके बारे में जो बुद्धि ठीक से निर्णय नहीं ले पाती वह राजसी बुद्धि होती है। ऐसा कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, अयथावत प्रजानाति, अर्थात यथार्थ रूप को जो नहीं जानती है जो बुद्धि, सा बुद्धि राजसी अस्ति। अग्रिमः श्लोकः अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अर्थात जो अधर्म को धर्म मान लेती है, अधर्मम धर्मम मन्यते, जो अधर्म को धर्म मान ले। अधर्म को धर्म कौन मानता है? जिसकी बुद्धि तामसी होती है वह मानता है। तो अधर्मम धर्मम इति या मन्यते, तमसा आवृता, तम से आवृत, सर्वार्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी, सा बुद्धि तामसी भवति। पदच्छेदं कुर्मः एतस्य। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते, अधर्म को धर्म ऐसा जो मानती है, तमसा आवृता, जो तमोगुण से आवृत है, सभी प्रकार से तामसी है। सर्व अर्थों को, सर्वार्थान विपरीतान, सभी जो करने लायक काम है उनको उल्टा मानती है, ना करने लायक को भी उल्टा मानती है। अर्थात जो करने लायक है उनको नहीं करती है, जो नहीं करना चाहिए वो करती है। ऐसी बुद्धि जो होती है वह तामसी बुद्धि होती है। तो तामसी बुद्धि में थोड़ा सा और समझेंगे कि धर्मम और अधर्मम ये दो चीजें आई हैं। तो अधर्म को धर्म मानती है। हमने अभी पहले पढ़ा कि धर्म क्या है, कार्य क्या है। तो धर्म को फिर और समझ लें कि ईश्वर की निंदा करना, देवताओं की निंदा करना, शास्त्रों का विरोध करना, माता पिता और गुरुजनों का अपमान करना, वर्ण और आश्रम और धर्म के प्रतिकूल व्यवहार करना,
हमेशा असंतोष बना रहना, दंभ करना, दिखावा करना, कपट करना, व्यभिचार करना, असत्य भाषण करना, परपीड़न, दूसरों को दुख देना, अभक्ष्य भोजन, जो भोजन निषिद्ध बताए हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए वो खाना, यथेच्छाचार मतलब मनमानी करना, और दूसरों के स्वत्व का हरण, सत्व का हरण, जो चीज़ दूसरों की है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे धन हो, चाहे दूसरों का मान प्रतिष्ठा हो, किसी भी प्रकार से उसको हरण कर लेना, अपने आप अधिकार में लेने का प्रयास करना या ले लेना, ये सब निषिद्ध पाप कर्म हैं। इन पाप कर्मों को तामसी बुद्धि धर्म मान लेती है कि हाँ हम तो भूखा मर रहे हैं, उसमें क्या बात है, किसी को भी लूट लाएं। तो इस प्रकार से उल्टा चलता है जो वह उसकी बुद्धि तामसी होती है। धृति, क्षमा, मन का नियंत्रण, अस्ते अर्थात चोरी करना, पवित्रता से चोरी ना करना, शौच माने पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह, धी अर्थात बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ईश्वर पूजन, देवों की उपासना, शास्त्र का सेवन, वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार आचरण करना, माता पिता आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, सरलता से रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक भोजन लेना, अहिंसा में प्रवृत्ति होना और परोपकार आदि ये शास्त्र विहित जो पुण्य कर्म हैं उनको तामसी बुद्धि अधर्म मानती है कि ये बुरे काम है, इनको मत करो। यही अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानना है। इसलिए ऐसा मानती है वो, क्योंकि वो तमसा आवृत है, वह उस तम से अज्ञान से आवृत है, उस गहन अंधकार से आवृत वह बुद्धि है जो ऐसा करती है। तो इस प्रकार से अधर्म को धर्म मान लेने से, अकर्तव्य को कर्तव्य मान लेने से, दुख को सुख मान लेने से और सुख को दुख मान लेने से, अनित्य को नित्य मान लेने से और जो अशुद्ध है उसको शुद्ध मान लेने से, हानि को लाभ मानना और मान को लाभ को हानि मानना, ये सब विपरीत ज्ञान है। ऐसे उल्टे ज्ञान के बारे में जो हमारी मति है, यदि वह ऐसी है तो तामसी मति है, वह तामसी बुद्धि है, वह उसको परिष्कार की आवश्यकता है। अब इसके पश्चात ये बुद्धि के 3 प्रकार के भेद हो गए। सात्विक बुद्धि कैसी होती है, राजसी बुद्धि कैसी होती है और तामसी बुद्धि कैसी होती है। इस सात्विक राजस तामस बुद्धि के भेदों को भली प्रकार से बताने के पश्चात अब धृति के भेद आते हैं कि धृति क्या है। तो धृति के बारे में चर्चा होगी। धृति माने धारणा शक्ति, धारण करने की शक्ति। श्लोक में है 18वें अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ेंगे। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृति है, कैसी धृति है, यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा धारयते, धारण किया जाता है। कर्मणि वाच्य, कर्मणि प्रयोग है ये कर्म वाच्य का, कि धारयते धृत्या, धृति के द्वारा धारण किया जाता है। मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः, और योगेन अव्यभिचारिण्या धृति ही सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, यया अव्यभिचारिण्या धृत्या योगेन मनः प्राण इंद्रिय क्रियाः धारयते सा धृति ही सात्विकी।
अव्यभिचारिण्या, इसका पहले चर्चा की थी। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी होता है। व्यभिचारी माने चर धातु है। ये चर धातु माने चरना, चरना अर्थात विचरण करना। अभिचारी, अभिचारी हुआ, फिर व्यभिचारी हुआ और फिर अव्यभिचारी हुआ। पर अव्यभिचारी में स्त्रीलिंग करके अव्यभिचारिणी में तृतीया जब किया तो अव्यभिचारिण्या, तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग में। धृति का धृत्या, यत का यया, जिसके द्वारा, अव्यभिचारिणी के द्वारा, धृति के द्वारा योग से मन प्राण और इंद्रिय क्रियाओं का धारण किया जाता है। सा धृति ही सात्विकी इति मता। तो अव्यभिचारिणी क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति के मन में जो भाव होता है वह अटल रहे, किसी भी क्रिया, भाव या वृत्ति को धारण करने की और उसको दृढ़ता पूर्वक स्थिर रखने की जो शक्ति विशेष है, जिसके द्वारा धारण की हुई कोई भी क्रिया, भावना या वृत्ति विचलित नहीं होती, अपितु लंबे समय तक स्थिर रहती है, उस शक्ति का नाम धृति है। उसको हम धृति बोलते हैं। परंतु जिसके द्वारा मनुष्य जब तक भिन्न भिन्न उद्देश्यों से नाना विषयों को धारण करता है तब तक इसका व्यभिचार दोष नष्ट नहीं होता। जब उसके द्वारा मनुष्य अपना एक अटल उद्देश्य स्थिर कर लेता है तो वह अव्यभिचारिणी हो जाती है। जैसे परमात्मा को प्राप्त करने को हम देखें तो बस एक अटल होकर उस परमात्मा के कार्य में मन, बुद्धि और प्राण और इंद्रियों के साथ में लग जाती है तो वह उस काम के प्रति स्थिर हो जाती है। यह सात्विकी धृति है। जो मन से भी कोई काम करे, प्राणों को भी लगा दे, मतलब उस कार्य को करने के लिए प्राणों का भी अर्पण कर दे, इंद्रिय संबंधी जो क्रिया हैं उनको भी उसी में लगा दे, सा धृति सात्विकी है। माने अटल होकर जो काम ठान लिया कि यह काम करना है, काम कौन सा, फिर समझ लें शास्त्र विहित वर्ण आश्रम देश काल अवस्था के अनुसार जो निहित है, जो निर्धारित किया है शास्त्रों ने, उसको करने के लिए उस मन को, उन प्राणों को और इंद्रियों को और सभी क्रियाओं को उस कार्य में लगा देना ही जिसका कार्य है वह धृति सात्विकी है। वह उसमें लगी रहती है, वो अव्यभिचारी हो जाती है, माने वहाँ से कभी हिलती डुलती नहीं है, स्थिर बुद्धि हो जाती है, स्थिर उसकी स्थिति हो जाती है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी। अब राजसी बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं कि यया अर्थात जिसके द्वारा धर्म काम अर्थ जो होते हैं, धर्म कामार्थान, धर्म काम और अर्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी। ये इसका अन्वय पदच्छेद हुआ। अन्वय में देखेंगे कि तू हे पार्थ अर्जुन फलाकांक्षी यया धृत्या प्रसंगेन धर्म काम अर्थान धारयते सा धृति राजसी अस्ति। अर्थात जिस के द्वारा, जिस धृति के द्वारा फल की इच्छा करने वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और काम को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। फलाकांक्षी क्या है, इसमें बस बात यही है कि काम तो वो सब कर रहा है किंतु फल की आकांक्षा से कर रहा है, उसका कर्मों में संग हो जाता है।
तो सकाम भावना वाला जो मनुष्य है वह इसका आश्रय लेता है, इस धरती का। यह धरती उसी के साथ रहती है और ये राजसी है, क्योंकि इसमें केवल धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों गुण धारण किए जाते हैं, ये तीनों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम। इसलिए वह धरती रजोगुण वाली है, इसलिए उसका नाम राजसी बताया है, क्योंकि कामना और आसक्ति ये सब रजोगुण के ही कार्य हैं। इस प्रकार की धरती मनुष्यों को कर्म में बांधने वाली है, इसलिए इसको शक्ति को, राजसी को कोई व्यक्ति की ऐसी अगर है तो वह धीरे धीरे उस राजसी वृत्ति को सात्विकी भी कर सकता है। प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि आरंभ तो होता है फल की इच्छा से ही किंतु फल की इच्छा को त्याग कर सात्विक वृत्ति के लिए कार्य करना पड़ेगा। अग्रिम है यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। जिस धारणा शक्ति का नाम तामसी है, तामस है, तामसी धारणा शक्ति, वह कैसा है? वह तो हे पार्थ दुर्मेधा, दुर्मेधा अर्थात दुष्टा मेधा यस्य सह दुर्मेधा, जिसकी बुद्धि दुष्ट हो गई है वह व्यक्ति। यया अर्थात जिसके द्वारा, माने जिस धरती के द्वारा, स्वप्नम भयम शोकम चा विषादम मदम एव न विमुंचति, इनको नहीं छोड़ता है, जो निद्रा को नहीं छोड़ता है उसको निद्रा बहुत प्रिय है। जो भय को नहीं छोड़ता है, भय में ही लगा रहता है, डर भी लगेगा और हॉरर शो भी देखेंगे, भय भी होता रहेगा और ऊपर से बड़ा बहादुरपन भी दिखाएंगे। दुर्मेधा, जिनकी ऐसी दुष्ट मेधा है, बुद्धि अत्यंत मलिन है या मंद है, अनिष्ट के भाव जिसमें भरे रहते हैं दूसरों के प्रति कि इसका हम कब बुरा कर दें, ऐसी बुद्धि को दुर्मेधा कहा जाता है। और जिसमें स्वप्न, भय और शोक, विषाद इत्यादि मदमोह रहते हैं, उनको छूटता ही नहीं है वो तो सब, क्योंकि निद्रा और तंद्रा आदि जो मन और इंद्रियों को तमसा से आवृत कर दिया है, बाह्य क्रिया से रहित हैं और मूल बनाने वाले भाव हैं, उन सब का नाम है ये स्वप्न में, स्वप्न देख रहे हैं वो। धन आदि पदार्थों के नाश की, मृत्यु की, दुख प्राप्ति की, सुख के नाश की, अथवा इसी तरह अन्य किसी प्रकार के इष्ट के नाश और अनिष्ट प्राप्ति की आशंका से अंतःकरण में जो व्याकुलता होती है, जो घबराहट होती है, उसका नाम है भय। और मन में जो होने वाली बहुत प्रकार की चिंताएं हैं, दुश्चिंताएं हैं, उनका नाम है शोक, विषाद। अब विषाद क्या है कि इन शोक और भय के द्वारा इंद्रियों में जो संताप हो जाता है उसे विषाद कहते हैं। इसको शोक का स्थूल भाव कहा है, तथा जो धन, जन और बल आदि के कारण होने वाली विवेक, भविष्य के विचार और दूरदर्शिता से रहित है, उन्मत्त वृत्ति है, उसे मद कहते हैं। इसी का नाम गर्व भी है, घमंड भी है और उन्मत्तता भी है। उन्मत्तता माने पागलपन भी है। ये सब प्रमाद करने वाले हैं, ये तामसी भाव हैं। और जो ये अंतःकरण से दूर हटने की चेष्टा नहीं करते, इनमें ही व्यक्ति डूबता है और डूबता चला जाता है और डूबते डूबते एक दिन स्वयं भी डूब जाता है। तो ये
जितने भी भाव हैं, स्वप्न का, भय का, शोक का, विषाद का, मद का, इनको नहीं छोड़ती है जो धृति, वह तामसी होती है। इस प्रकार ये धृति के भी 3 प्रकार के भेद हो चुके हैं। अब आगे चलिए क्या है। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अब सुख भी 3 प्रकार के हो गए। यहाँ पर देखें, सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अब सुख भी 3 प्रकार का बताया है, क्योंकि पहले बुद्धि की बात थी, उसके बाद धृति की बात अभी हो चुकी है, अब इसके पश्चात सुख है। तो सुख भी हम समझते हैं कि सुख मिल गया, हमको कोई चीज़ मिल गई, तो वो सुख भी 3 प्रकार का है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण समझना है कि हम इसको जानकर और चलें कि सुख के भी 3 प्रकार के लक्षण हैं। इदानीं त्रिविधम सुखम तू मे शृणु। अब अभी तक तुमने ये सब सुना, अब 3 प्रकार के सुखों को मुझसे सुनिए। मैं सुनाता हूँ क्या क्या। यत्र अभ्यासात रमते च दुखांतम निगच्छति। जिस सुख में साधक मनुष्य अभ्यास करता है, अभ्यास से रमण करता है। अभ्यास कौन सा? जो उसके करने के लिए कार्य बताए हैं, ईश्वरीय कार्य, भगवान का भजन है, भगवान का ध्यान है, सेवा करना है, अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार उनमें लगे रहना है। इनमें जो लगा रहता है वह दुखांतम अधिगच्छति। उसको किसी भी प्रकार के आदि दैविक, आध्यात्मिक या आदि भौतिक दुखों का सामना उसको नहीं करना पड़ता। उन दुखों का उससे अंत हो जाता है, क्योंकि ये दुख भी 3 प्रकार के हैं। जैसे ज्ञान 3 प्रकार का था, कर्म 3 प्रकार के थे, कर्ता भी 3 प्रकार की बात हुई, हमारी बुद्धि की भी बात हुई और धृति की भी हुई, कि ये सभी तीनों प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस हैं। तो अब जो सुख प्राप्त होता है इसके करने के बाद में, तो वो सुख क्या होता है इसको समझें। कि सुख इसमें लिखा है कि यत्तदग्रे विषमेव, गीत्वा पठामः, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम। यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम्, अमृत के समान, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अब जो अग्रे तु विष के समान है, माने आरंभ में तू अग्रे तु विषम एव अस्ति। जब शुरू करते हैं कोई कार्य को तो लगता है ये कौन सी मुसीबत आ गई आरंभ में, ये क्या जहर भोगना पड़ रहा है हमको। किंतु परिणामे अमृतोपमम, किंतु परिणाम में वह अमृत के समान होता है। अतः तत् आत्मबुद्धि प्रसादजम सुखम सात्विकम प्रोक्तम। इसलिए उस इंद्रियों उस आत्मबुद्धि को प्रसन्न करने वाले सुख को सात्विक कहा गया है। अर्थात जैसे ये समझें कि जिस प्रकार बालक अपने घर वालों से विद्या की महिमा सुनकर विद्याभ्यास की चेष्टा करता है कि पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ने जाना चाहिए, बच्चे को शुरू में स्कूल भेजते हैं। तो अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्कूल जाते में रोते हैं और बहुत परेशान होते हैं। बड़ी मुश्किल से वो जाते हैं और लौट के फिर घर आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, पर दूसरे दिन बोलते हैं हम नहीं जाएंगे। अब ऐसी वृत्ति होती है पढ़ने के लिए, किंतु क्योंकि उनको वो सुख नहीं दिख रहा,
वो दिख रहा है दुख है, कहाँ बांध दिया है हमको, तो उनको वो विष लग रहा है शुरू में कि ये कहाँ जहर है। तो वही कहा कि जो आरंभ हेतु विष के समान है किंतु परिणाम में अमृतोपमम, जब वही बच्चा पढ़ लिख कर बढ़िया अच्छा व्यक्ति बन जाता है तो फिर हाँ ये ठीक रहा, उस दिन का जो हमने विष भोग लिया और अब परिणाम में अमृत मिल रहा है। किंतु आगे बात करेंगे उसकी, यहाँ करना ठीक नहीं है अभी। तो ऐसे ही जो इंद्रियों के विषयों के संयोग का जो है संयम करना, विवेक करना, वैराग्य से रहना, शम दम और तितिक्षा आदि साधनों में लगे रहना, ये आरंभ में तो बुरा लगता है कि क्या यार बढ़िया अभी मौका है, अभी खूब मौज मस्ती कर लेते हैं, सब ठीक से ले लेते हैं। तो ये सोच कर समझ कर वह व्यक्ति ऐशो आराम में लग जाता है, तो उसको ये सुख लगा किंतु परिणाम में विष है। इसलिए जो परिणाम में अमृत के समान हो और आरंभ में विष के समान लगे, और आत्मबुद्धि प्रसादजम, जो अपनी बुद्धि को प्रसन्न करता हो, परमात्म विषयक बुद्धि हो जिसकी, सात्विकी वृत्ति हो जिसकी, सात्विक अनुभव हो रहा हो सभी प्रकार से, वह सात्विक सुख कहा गया है। अग्रिमः श्लोकः विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। विषय इंद्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम स्मृतम। ऐसे सुख को राजस कहा गया है। ये राजस सुख के लक्षण हैं। कैसा है कि विषयेंद्रिय संयोगात, कि विषय का और इंद्रिय का संयोग हुआ तो सुख मान लिया हमने। कैसा? जैसे जीवा है तो इस रसनेन्द्रिय को, जीव को जैसे ही बढ़िया मन के मुताबिक खाने को मिल गया तो वह प्रसन्न हो गई। नेत्र हैं, ये नेत्र बड़े लालायित रहते हैं मन के अनुसार इच्छित दृश्यों को देखने के लिए, उनको वो देखने को मिल गया तो उन्होंने सुख मान लिया उसको। विषय और इंद्रियों का संयोग हो गया। ऐसे ही कान है, ऐसे ही त्वचा है, हमको जो स्पर्श करने के लिए कुछ मिल गया जिसको हम चाहते हैं उसको टटोल लिया तो वो सुख मिल गया, अर्थात उन इंद्रियों का संयोग हो गया। ऐसे ही अन्य पदार्थों में है, तो जब जैसे जैसे इंद्रियों का और विषयों का संयोग होता है तो वह आरंभ में तो भोग काल में अमृत के समान लगता है। विषय इंद्रिय संयोगात भवति तत अग्रे तु अमृतोपमम भवति, अमृत के समान लगता है। क्योंकि जो इंद्रियां हैं वे हमेशा विषयों के प्रति पहुंचती हैं, जो उनकी तन्मात्राएं हैं, जो उनके विषय हैं उनमें लगे रहना ही है। क्या ये सुख है? अरे इंद्रियों के विषयों में तो जो कीट पतंगे पशु पक्षी इत्यादि हैं वे सब भी लगे हुए हैं। उनकी जब जो इच्छा होती है सो करते हैं, किंतु उनकी मर्यादाएं भी बंधे हुए हैं मर्यादाओं कुछ में, किंतु जानते नहीं हैं। मनुष्य तो सब जानता है और जानने के बावजूद भी वह उनके विषय भोगों में लग जाता है। दूसरों के सुख से जिसको जलन होती है वह इस प्रकार से जब विषयों में लगता है तो अब परिणाम में विषम अग्रेतु अमृत के समान हो गया, इंद्रियों में लग गए, और परिणाम में विष के समान होना क्या है? तो ये जो राजसी सुख है यह आरंभ में तो अच्छा लगता है किंतु परिणाम में उसको दुख मिलता है। ये प्रतीति मात्र है केवल, क्योंकि विषयों के सेवन से उसके संस्कार अंतःकरण में जम जाते हैं।
जिनके कारण मनुष्य पुनः पुनः फिर से उन भोगों की इच्छा करता है, उसको खाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उससे संयोग करने के लिए बार बार इच्छा करता है और ऐसी इच्छा के फलस्वरूप वह नीच योनियों में जन्म लेता है, परिणाम में दुख मिलता है उसको। ये तो बाद की बात हुई। किंतु जब विषयों में आसक्ति बढ़ जाती है तो आसक्ति बढ़ी और फिर वो विषय जब दूर होता हुआ दिखता है, भाई हमारी आसक्ति बढ़ गई, हमने आज एसी लगा लिया तो एसी में सुख तो मिल रहा है, किंतु अब एसी से दूर रहना कठिन हो गया है। घर में आरओ तो लगा लिया है पानी फिल्टर का पीने के लिए, किंतु उस आरओ के पानी का शरीर ऐसा अभ्यस्त हो गया है कि अब वह कोई और पानी को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमने आरंभ में जीभ के स्वाद के कारण और दुनियादारी के प्रचार प्रसार में फंसकर, मोह में फंसकर, उस चक्कर में फंसकर उसको अपना तो लिया, अपनाना ठीक लगा, किंतु अब जैसे ही बाहर पानी पीते हैं तो बाहर का पानी पाचन क्रिया को गड़बड़ कर देता है, बिल्कुल नहीं पचता, ना स्वाद में अच्छा लगता है। धीरे धीरे जो शरीर के अवयव थे, आंतरिक अवयव, वे कमज़ोर होते चले जाते हैं और कमज़ोर होने के बाद में फिर अब मजबूरी बन जाती है कि वही पानी पीना है आपको, बहुत लिमिट में रहना है आपको, बहुत संयम में रहना है। यदि गड़बड़ की तो आप बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। तो ये एसी की आदत डाल लेना आरंभ में सुख प्राप्ति के लिए, ऐसे प्राकृतिक ना पीकर कृत्रिम पानी पीना, ऐसे ही भोजन करना किसी प्रकार के, ये सब आरंभ में तो सुख लगता है कि हमको मन चाहा खाने पीने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, किंतु परिणाम में ये विष के समान है। और आरंभ में ये भी होता है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, दूसरों के पास है, तो उसको देखकर मन में ईर्ष्या होती है और उस ईर्ष्या के कारण से शरीर में जलन होती है, शरीर में जो बल है, जो वीर्य है, जो बुद्धि है, तेज है, उसका ह्रास होता है और थकावट भी होती है। इस प्रकार के बहुत से परिणाम दुखप्रद होते हैं। इसलिए विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला ये क्षणिक सुख जो है, यह दुख रूपी ही है, लेकिन नहीं समझते हैं इसको और कुपथ्य का सेवन करते रहते हैं। फिर बाद में इनमें पढ़ने के पश्चात रोग आते हैं, रोगों के साथ फिर मृत्यु होती है और उसके पश्चात फिर कीट पतंगे बनते हैं, वैसी योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए इसको कहा कि परिणाम में विष के समान है, इसलिए यह सुख राजस है। विषय और इंद्रियों के संयोग का जो सुख है वह राजस है, इतना ध्यान रखें। अग्रिम है तामस सुख के लक्षण है ये कि तामसी सुख कैसा होता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। यदग्रे चानुबंधे चा, जो अग्रे भी और अनुबंध में भी, अब इस ये और खतरनाक है। राजस में तो परिणाम में तो वो विष के समान था, आरंभ में तो सुख था, थोड़ा सुख भोगा, किंतु जो तामसी सुख है उसको समझिए, जिसकी लोग बहुत से जिसमें लगे रहते हैं, सुख मानते हैं जिसको। यत अग्रे चा अनुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। वह तामस कहा गया है ऐसा सुख। और समझे इसको कि यत् सुखम अग्रे चा अनुबंधे चा आत्मनः मोहनम, आत्मा को मोहित करने वाला है सुख, आरंभ काल में भी अर्थात भोग काल में भी और परिणाम में भी अपने आप को मोहित करने वाला है। वह कैसा सुख है? निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न है और तामस कहा गया है। बस यही चीजें हैं जो हर किसी के विकास को एकदम रोक सकती हैं। तीनों चीजें, निद्रा, आलस्य और प्रमाद।
कैसा, थोड़ा सा समझें इसको कि निद्रा, भाई निद्रा जब होती है तो उसमें मन और इंद्रियों की क्रियाएं बंद हो जाती हैं। जब मन और इंद्रियों की क्रियाएं बंद हो गई तो थकावट से होने वाले दुख का अभाव हो गया। उससे मन और इंद्रियों को जो विश्राम मिलने से जो सुख की प्रतीति होती है उसे कहते हैं निद्रा जनित सुख। और वह सुख जितनी देर तक निद्रा रहती है उतनी ही देर तक रहता है, निरंतर नहीं रहता, इस कारण क्षणिक भी है। इसके अलावा उस समय मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रकाश का अभाव हो जाता है, किसी भी वस्तु का अनुभव करने की शक्ति नहीं रहती। इस कारण वह सुख भोग काल में आत्मा को यानी अंतःकरण और इंद्रियों को तथा इनके अभिमानी पुरुष को मोहित करने वाला है। भाई हम कह रहे हैं सुख मिल रहा है, नींद लग गई है और उसमें नींद में पड़े हुए हैं तो चेतना ही नहीं है कि सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि ना इंद्रियों को उसका अनुभव हो पा रहा है ना शरीर को हो पा रहा है, तो फिर क्या सुख मानेंगे उसको। हाँ, जितने शरीर की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है उतनी निद्रा लेना पर्याप्त है। सामान्यतः एक व्यक्ति के लिए 6 घंटे की निद्रा पर्याप्त होती है। बच्चे अधिक सोते हैं, किंतु 18 वर्ष की आयु के पश्चात, 20 वर्ष की आयु के पश्चात तो अवश्य ही 6 घंटे से अधिक निद्रा नहीं होना चाहिए। किंतु कई लोग 8 घंटे 10 घंटे निद्रा करते हैं। दिन में देखो तो सो रहे हैं, प्रातः काल देखो तो सो रहे हैं, सायंकाल देखें तो सो रहे हैं। उसी को उन्होंने परम सुख मान रखा है, वह निद्रा होती है। अब इसकी ओर चर्चा होगी आगे कि इस सुख के कारण ये जो निद्रा का सुख हो गया है तो शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है, और इस शरीर की क्रियाशीलता के कम होने के कारण से वह जो काम कर सकता था वह काम भी नहीं कर सकता, और शरीर की मांसपेशियों में भी, रक्तवाहिनियों में भी उनमें स्फूर्ति का अभाव हो जाता है। जब शरीर में होता है तो मस्तिष्क में भी होता है, और अधिक सोने के बाद फिर मस्तिष्क एक भारीपन सा उसमें महसूस होता है और वह पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाता। तब तक फिर खा लिया और फिर सोने का समय आ गया, फिर सो जाते हैं। ऐसे निरंतर अधिक निद्रा में, अधिक आलस्य में लगे रहने वाले लोग आरंभ में भी दुख ही पा रहे हैं, और परिणाम तो उसका बहुत ही भयंकर है कि कैसे भी क्रियाशील व्यक्ति को वह समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ऐसा निद्रा हो जाता है। तो ऐसी सुख की आसक्ति के कारण मनुष्य को अज्ञान हो जाता है, और उस अज्ञानमय योनियों में जन्म भी फिर लेना पड़ता है। इसी तरह समस्त जो क्रियाओं का त्याग कर देता है और पड़े रहते हैं आलस्य में, उस समय जो मन, इंद्रिय और शरीर के परिश्रम का त्याग करने से आराम लगता है कि बड़ा आराम मिल रहा है, बड़े सुख में है हम, ये ऐसा काम नहीं करना पड़ रहा, तो वह भी निद्रा जनित सुख की भांति है। मन, इंद्रियों और ज्ञान के प्रकाश का अभाव कर देता है और भोग काल में उन सबको मोहित कर देता है। आसक्ति के कारण जड़ योनियों में तो गिरना ही पड़ेगा बाद में, किंतु अभी तत्काल में सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियों से वह लिप्त हो जाता है, और उसके पश्चात वह अपने जो विकास का मार्ग था उसको छोड़कर अधोगति में पहुंच जाता है। उसको देखकर उसके घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले वह भी आलस्य और प्रमाद में, निद्रा में डूब जाते हैं, और ऐसा वातावरण बनता है कि उसकी दिन प्रतिदिन उसके स्थिति का, चाहे वो प्रतिष्ठा की हो, चाहे वो ईश्वर संबंधी हो, चाहे समाज संबंधी हो, पारिवारिक हो, दैहिक, दैविक, भौतिक किसी भी प्रकार की हो, वह सब एक हर एक दिन पतन की ओर जाती है और वह समाप्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। यदि मन बहलाने के लिए आसक्ति बस की जाने वाली व्यर्थ क्रियाओं का और अज्ञान बस कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करके उनके त्याग करने का वह सोचता है कि ये त्याग देता हूं मैं, तो जो करना चाहिए वो ना कर पाने के कारण, क्योंकि निद्रा और आलस्य में डूबा हुआ है वह व्यक्ति, निद्रा और आलस्य में डूबने के कारण कार्यों में प्रमाद होगा उसका,
तो प्रमाद होता है उसका, और वह समझता है कि मैं छोड़ दिया ये काम मैंने। तो व्यर्थ की क्रियाओं को करने में मन की प्रसन्नता उसकी होती है, मतलब जो कर्तव्य कर्म का त्याग करना होता है, कर्तव्य कर्मों को त्याग देता है, तो ये मूर्खता होती है। और उसमें वह सोचता है कि मैं सुख अनुभव कर रहा हूँ, इस काम को मैंने छोड़ दिया, फंद कटा, टंटा मिटा। ये तो ऐसे अपने कर्तव्यों से तो वह विमुख हो ही जाता है, साथ में अपने मन को फिर किसी और दूसरे काम में लगाता है, जिससे उसके तामसी सुख की ओर वह जाता है। फिर धीरे धीरे जब उसके पास जो था वह समाप्त हो जाता है, तो फिर झूठ, कपट और हिंसा आदि पाप कर्मों की ओर जाता है, और उनमें ही वह परम कल्याण मानने लगता है कि अब ठीक है, सट्टा लगाना मैंने शुरू कर दिया है, अब यहाँ से इतनी आय होने लगी है, अब ये दुष्कर्म करना शुरू कर दिया है तो इससे होने लगा है, उसमें वह लगा रहता है, और अंत में तो फिर कूकर सूकर उसको बनना ही बनना है। तो ऐसा सुख जो है वो तामस सुख कहा गया है, जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न है। ये आत्मा को मोहित करने वाला है, इस सुख में नहीं रहना है। अग्रिमः श्लोक न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। ना तत् अस्ति पृथिव्याम, पृथ्वी में या आकाश में, तादृशः कोपि नास्ति। पृथिव्याम माने पृथ्वी में, दिवि माने आकाश में, व देवेषु और देवताओं में भी, पुनः तत्सत्वम नास्ति, फिर उसके सिवाय और कोई भी नहीं है ऐसा सत्य, सत्व नहीं है बिल्कुल भी, कि जो प्रकृति जयी है विमुक्तम, जो प्रकृति जयी है एभी ही त्रिभी गुणई है मुक्तम स्यात्। ऐसा पृथ्वी में, आकाश में अथवा देवताओं में भी कोई नहीं है कि जो इन तीनों गुणों से मुक्त रह सके। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, जब देवता इससे नहीं बच पाते तो ये प्राकृतिक गुण है। ये तो आप में सात्विक गुण होंगे, या आप में राजसी होंगे, या आप में तामसी होंगे, या मिश्रित गुण होंगे। तो इस मिश्रित को राजसी कहते हैं। तो यह जो है स्थिति, क्योंकि जितने भी पृथिव्यां माने पृथ्वी लोक का, इसमें पाताल आदि लोग भी समाहित हैं, और स्थावर जंगम प्राणी जो होते हैं वो सभी उसमें, मतलब पृथ्वी में जितने भी प्राणी होते हैं उन सब में से कोई नहीं है। दिव्य माने दिव्य लोक में, देवताओं के लोक में, जो ऊपर के जो लोग हैं, भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यलोक, इन सब में भी, ऊपर के लोकों में भी, उनमें ऐसा कोई प्राणी या पदार्थ नहीं है। और देवताओं में भी, जो ऊपर की योनियां हैं, नीचे की योनियां हैं, उन सब में भी कोई प्राणी नहीं है जिसमें इन तीनों गुणों का समावेश ना हो। तत्सत्वम नास्ति, उनमें वो सत्व नहीं है। सत्व माने वह यहाँ उस जो मूल चीज जो होती है कि प्रकृति से उत्पन्न इन गुणों से रहित हो जाए, ऐसा कोई भी सत्व नहीं है, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। वह इन तीनों गुणों के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेता है, विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है, और इन कर्मों में रहते हुए ही वह लिप्त रहते हुए ही पूरा जीवन निकाल देता है। कोई सतोगुण में निकालता है, कोई रजोगुण में, और कोई तमोगुण में निकालता है। इस प्रकार से यह होता है। और अब आज का हमारा समय समाप्त हो रहा है। अब 41वें श्लोक से कल का अध्ययन हमारा रहेगा नियमित। और पुनः सबकी सूचना के लिए बता दें कि जन्माष्टमी के दिन हम पूरी गीता का पाठ करेंगे, निरंतर अखंड पाठ करेंगे प्रातःकाल 9 बजे से। इसी प्रकार से हो सकता है कि वह YouTube के माध्यम से भी हो, फेसबुक और YouTube को मिलाकर हो, प्रयास चल रहे हैं इस बारे में। तो सभी सुधीजनों से निवेदन है कि उसमें सम्मिलित हों। और उसके पहले जन्माष्टमी के पूर्व सप्तमी के दिन हमारा ये गीता का स्वाध्याय भी संपन्न हो जाएगा, ऐसा
प्रतीत होता है। तो आज के हम इसके समापन के समय जो अंतिम श्लोक है इस 18वें अध्याय का, उसका वाचन करते हैं और आपसे संपन्नता की प्रार्थना करते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। कल 9 बजे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए पुनः सबके लिए जय श्री कृष्ण।